बात करते हैं उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर की। शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल सामने आ रहा है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से भी 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब रंगदारी के एंगल पर भी फोकस कर रही है। इस पूरे मामले में रंगदारी का एंगल भी सामने आ गया है और जानकारी ये मिल रही है कि शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगी गई। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल जिनका शूटआउट हुआ उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, वहीं उनके साथी से 20 लाख रुपए। तो उमेश हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी। उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, जबकि उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से भी 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। उमेश पाल और सूरज दोनों ने ही नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। 6 महीने पहले अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ और खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप और अबू साद नामजद हैं। पुलिस पूरे मामले की रंगदारी के एंगल से अब जांच कर रही है। 6 महीने पहले ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया था, तो ये एक नया खुलासा सामने आ रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। पिछले 3 दिनों में बुलडोजर की 4 कार्रवाई हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि आज चौथे दिन भी बुलडोजर गरजेगा। लेकिन कार्रवाइयों में शामिल होने वाले बुलडोजर आज शांत खड़े हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के तीनों बुलडोजर आज अपनी जगह पर हैं। अफसरों ने अनौपचारिक तौर पर बताया कि 2 दिन बाद शब बारात का त्योहार है और 2 दिन बाद ही होलिका दहन भी है। प्रयागराज में वैसे भी 3 दिनों तक सड़कों पर रंग खेले जाने की परंपरा है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई अब होली के बाद ही दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। 3 दिनों की अगर बात करें तो प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर 4 जगहों पर माफिया अतीक अहमद के मददगारों और करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला था। लेकिन आज चौथे दिन भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज चौथे दिन भी बुलडोजर गरजेगा, बुलडोजर दहाड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आज चौथे दिन नहीं चलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर और आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन जो विकास प्राधिकरण के तीनों बुलडोज़र हैं वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। पिछले 3 दिनों में हमने देखा था कि जो ये बुलडोज़र थे वो सुबह ही यहाँ से मूव कर जाते थे। जिन इलाकों में कार्रवाई होनी होती थी वहाँ के थाने या पुलिस चौकी पर अधिकारियों के साथ पहुँच जाते थे और वहीं से पूरा दस्ता जो है वो कार्रवाई के लिए जो स्थल होता था वहाँ के लिए रवाना होता था। लेकिन आज चौथे दिन ये जो बुलडोजर हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है और जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये जानकारी ज़रूर दे रहे हैं कि चूँकि शब बारात और होली का त्यौहार है, 2 दिन के बाद शब बारात है और 2 ही दिन के बाद होलिका दहन है और प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर होली खेली जाती है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, कोई माहौल ना खराब हो, इसी वजह से अब बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल त्योहारों तक स्थगित कर दिया गया है। तो अधिकारियों की मंशा ने अपनी जानकारी दी है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अब त्योहारों तक स्थगित रहेगी और आपके अधिकारियों का साफ तौर पर दावा है कि ये कार्रवाई फिलहाल थमने वाली नहीं है और होली के त्यौहार के बाद बुलडोजर एक बार फिर से माफिया के मददगारों और उसके करीबियों पर गरजेंगे। उनके आशियानों को तोड़ा जाएगा और माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।